बीबीनगर के शांत गांव में कुलदीप अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी, बच्चे और माता पिता सभी एक छोटे से झोंपड़े में रहते थे। उनका घर मुश्किल से खड़ा था और बाहर एक पुरानी जंग लगी बस खड़ी थी, एक बीते युग की याद। उनका परिवार रोज अपने परदादा की धूल भरी तस्वीर के सामने इकट्ठा होकर सम्मान देता था। हम हमेशा उस इंसान को क्यों सलाम करते हैं जिसने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा? बस ये खटारा बस। कुलदीप, कभी हमारे बड़ों का अपमान मत करना। उन्होंने अपने समय में बहुतों की मदद की। ये बस और उनके आशीर्वाद ने हमें अब तक संभाला है। एक दिन कुलदीप के पिता ने तय किया कि पूरे परिवार को पास की पहाड़ी पर स्थित माता के मंदिर जाना चाहिए। हम इस यात्रा के लिए बस का इस्तेमाल करेंगे। भले ही ये ठीक नहीं दिखती हो, लेकिन ये हमें वहां तक ले जाएगी। ठीक है, अगर जाना ही है, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं इसे पसंद करूंगा। परिवार ने बस को जितना हो सके ठीक किया और यात्रा शुरू की। बस के चिड़चिड़ाने और आवाजों के बावजूद वह उन्हें पहाड़ी रास्तों पर चढ़ा ले गई। उन्होंने मंदिर में पूजा की और शांति महसूस करते हुए वापस लौटे, लेकिन घर पर मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे अपने आंगन में पहुंचे, मकान मालिक अपने आदमियों के साथ उनका इंतजार कर रहा था। कुलदीप, तुम्हारा किराया बाकी है। तुरंत इस झोपड़ी को खाली करो, नहीं तो हम तुम्हें खुद बाहर निकाल देंगे। कुलदीप ने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन मकान मालिक अडिग था। मजबूर होकर कुलदीप और उसके परिवार ने अपना सामान पुरानी बस में भर लिया। तो यही है जो हमारे परदादा ने हमारे लिए छोड़ा, एक चलती फिरती झोपड़ी। कुलदीप को पता नहीं था कि यह बस अपनी कीमत साबित करने वाली है। अब बस ही उनका नया घर बन गई। परिवार ने तय किया कि माता से मार्गदर्शन लेने फिर से मंदिर जाएंगे। मंदिर से लौटते समय पहाड़ पर बस की ब्रेक फेल हो गई। वह तेजी से ढलान पर गिरने लगी। परिवार डर के मारे सीटों से चिपक गया। तभी बस रास्ते से हटकर एक बड़े पेड़ की शाखाओं पर जा अटकी। हम बच गए। इस बस ने हमें बचा लिया। सुरक्षित। देखो हम कहाँ हैं। अब नीचे कैसे उतरेंगे? हालांकि यह स्थिति डरावनी थी, परिवार ने महसूस किया कि पेड़ और बस ने मिलकर उन्हें एक अनोखा घर दे दिया था। उन्होंने सीढ़ियां बनाई और इस नई जगह को रहने लायक बना दिया। दिन बीतने के साथ वे बस में रहने के आदी हो गए। एक दिन बच्चों ने सीटों के नीचे एक छुपा हुआ डिब्बा खोजा। उसके अंदर सोने से भरा एक पुराना बॉक्स और एक पत्र था। यह सोना तुम्हारा है। मैंने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद में बिता दी और तुम्हारे लिए बचत नहीं कर पाया। मुझे इसका बहुत पछतावा है और उम्मीद है कि यह सोना तुम्हारी मुश्किलें हल करेगा। मुझे माफ करना, तुम्हारे परदादा। कुलदीप ने पत्र पढ़ा और समझा कि उनके परदादा ने दूसरों की मदद के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की थी। वह अब उनकी कुर्बानियों को समझ चुका था। धन्यवाद परदादा, आपने हमें हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिया। सोने से उनकी मुश्किलें हल हो गईं, लेकिन उन्होंने बस घर को नहीं छोड़ा। वह उनके संघर्षों और किस्मत की अनोखी दास्तान का प्रतीक बन गया। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम गंगानगर था। सूखे के मौसम में ये गांव बेहद खूबसूरत दिखाई देता था, लेकिन बारिश के मौसम में ये पानी के अंदर डूब जाता और किसी पानी के अजूबे जैसा दिखने लगता। गांव छोड़ना पड़ता और पानी उतरने के बाद वापस लौटना पड़ता। इसी गांव में सिकंदर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो चावल के गोदाम में मजदूरी करता था। उसका दिन बारी बोरियां उठाने में गुजरता। हालांकि सिकंदर के पास एक और काम भी था। जब बाढ़ का पानी गांव को डुबो देता तो वह अपनी नाव और एक लंबा डंडा लेकर पानी में उतर जाता। उसे तैरते हुए खजाने की तलाश होती, सोना, नकदी या कभी अभी एक काम करने वाला हेयर ड्रायर भी। जो भी चीज हाथ लगती वो उसे अपनी किस्मत मान लेता। इस बार की बाढ़ में कुछ काम की चीज आनी चाहिए। पिछली बार तो एक टूटा पंखा मिला था, उससे तो अपनी चिंताओं को ठंडा भी नहीं कर सकता। जैसे ही बाढ़ का पानी चढ़ा, गंगानगर पानी के नीचे चला गया। सिकंदर अपनी नाव और डंडे के साथ अपने खजाने की खोज पर निकल पड़ा। कई बार पानी में डंडा इधर उधर मारने और कुछ अजीब चीजों से टकराने के बाद अचानक उसका डंडा किसी ठोस चीज से टकराया। उसने झुककर देखा, वो एक मोबाइल फोन था। अरे, सोना तो नहीं मिला, पर ये मेरे पुराने फोन से तो अच्छा है जो बस कागज दबाने के काम आता है। सिकंदर ने सोचा कि ये फोन शायद उसके पुराने खराब फोन से बेहतर होगा। घर लौटकर उसने अपने मशहूर तरीका अपनाया। फोन को चावल के बोरे में डाल दिया। वो फोन भी चालू हो गया और चालू होते ही फोन की घंटी बजने लगी। हेलो राजन भाई, डील शाम 4 बजे पिज्जा दुकान के पास है। कोड है आसमान नीला है। शाम के 4 बजते ही सिकंदर पिज्जा की दुकान के पास खड़ा था। वो खुद को साधारण दिखाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन बाढ़ से जुड़ी उसकी हालत उसे अलग ही दिखा रही थी। उसमें से एक आदमी उतरा जिसने अपने हाथ में एक सूटकेस पकड़ा हुआ था। आसमान नीला है। हाँ, बादल भी है। सिकंदर अभी अपने अगले कदम के बारे में सोच ही रहा था कि फोन दोबारा बजने लगा। उसने कांपते हुए फोन उठाया। हेलो। मैं राजन बोल रहा हूँ। ये मेरा फोन और मेरे हीरे हैं। भागने की सोचना भी मत। भागना? भाई, मैं तो दौड़ भी नहीं सकता। मैं सब वापस कर दूंगा। प्लीज मुझे मत मारो। मेरा परिवार है और घुटने भी खराब है। कुछ देर बाद सिकंदर के घर के सामने एक हेलीकॉप्टर उतरा। उसमें से राजन उतरा। उसके साथ कई गुंडे भी थे। राजन का अंदाज किसी बॉलीवुड फिल्म के माफिया डॉन जैसा था। भाई, माफ कर दो। अपने हीरे ले लो, फोन ले लो, मेरा चावल का बोरा भी ले लो, बस मेरी जान बख्श दो। सिकंदर, तुम्हारे पास हिम्मत है और दिल भी साफ है। तुम्हारी ईमानदारी के लिए ये 10 करोड़। अपनी जिंदगी खुलकर जियो। और इसी तरह सिकंदर की किस्मत बदल गई। एक चावल के गोदाम में मजदूरी करने वाला साधारण आदमी अब एक महल और गाड़ी का मालिक बन गया। ये सब बाढ़ और एक दयालु डॉन की वजह से हुआ। गोवर्धन खेत गांव में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती था। हर दिन गांव वाले 10 किलोमीटर दूर तालाब से पानी लाने जाते थे। ठीक शाम गोपाल ने थके हारे गांव वालों को खाली बर्तन और मायूस चेहरों के साथ लौटते हुए देखा। अटल संकल्प के साथ गोपाल ने अपना घर और खेत गिरवी रखकर पानी का टैंकर खरीदा। वो पोसी गांव से पानी लाकर इसे मामूली दामों पर बेचने लगा। गांव वाले बहुत खुश थे। गोपाल के प्रयासों ने उनका बोझ हल्का कर दिया। गोपाल, तुम हमारे लिए भगवान जैसे हो। तुमने हमारी जान बचाई। लेकिन सभी खुश नहीं थे। गोपाल का बचपन का दोस्त और प्रत। यह ऐसे नहीं चल सकता। मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह जब गोपाल ने नल खोला तो मेंढक बाहर कूदने लगे। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। गोपाल, हमने तुम पर भरोसा किया था कि तुम साफ पानी लाओगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कल वापस मत आना। गोपाल का दिल टूट गया, लेकिन उसने गलती सुधारने की ठान। अल्बर्ट ने अपनी साजिशें जारी रखी। 30 के दिन जब गोपाल पानी बांटने की तैयारी कर रहा था, अल्बर्ट ने उसे अपने जन्मदिन के जश्न में शामिल होने के लिए बुलाया। गोपाल, सिर्फ 1 घंटे के लिए आओ। मेरा जन्मदिन है, चलो पुराने दिनों की तरह जश्न मनाते हैं। गोपाल अनमने ढंग से मान गया। जब वह जश्न में व्यस्त था, अल्बर्ट के आदमियों ने टैंकर चुरा लिया। मैंने क्या किया? गांव वाले मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। हतोत्साहित होकर गोपाल जंगल में चला गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एक दयालु साधु उसके सामने प्रकट हुए। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत नेक है। ये सुनहरी टैंकर कर लो। ये तुम्हारी और तुम्हारे गांव की समस्याओं का हल करेगा। साधु ने एक मंत्र पढ़कर एक भव्य सुनहरी। गोपाल जल्दी से गांव पहुंचा। जब उसने नल खोला तो पानी की जगह नोट निकलने लगे। गोपाल, यह क्या जादू है? पानी की जगह पैसे निकल रहे हैं। गोपाल ने सब कुछ समझाया। नए धन का उपयोग करके गांव वालों ने अपने वो में एक तालाब बनाया। अब उन्हें पानी के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा। अल्बर्ट और उसके साथी अपराध बोध से भर गए और अपनी करतूतों के लिए गोपाल से माफी मांगी। गोपाल, हमसे गलती हो गई। जलन ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। हम सबसे गलतियां होती हैं अल्बर्ट। अगर तुम्हारी शरारत ना होती तो हमें कभी सुनहरी टैंकर नहीं मिलता। चलो मिलकर इस गांव को बेहतर बनाते हैं। इस दिन से गांव वाले मिलजुल कर रहने लगे। उनकी परेशानियां गोपाल की दया और सुनहरी टैंकर के आशीर्वाद से खत्म हो गई।